Good morning, 11th class. We are on chapter number 10 of history, displacing indigenous people. So we already have a background कि क्या हो रहा था in the Americas and Australia. Specifically हमने अभी पढ़ा है about Americas only और जिसमें भी हमने in our last class we started with North America. तो basically कैसे जो Europeans हैं इन area पे आके control करेंगे and what will be the final result और जो जब यूरोपियंस आएंगे तो वो किस सोच से आएंगे विच विल बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थिंकिंग ऑफ द नेटिव पीपल and then somewhere जो native people है because they are the people who are contented and they do not have that feeling of that much of greed in them तो these people will find कि इनकी जो सोच है will be much different from the थिंकिंग ऑफ द यूरोपियंस तो कैसे डील करेंगे एंड लेटर ऑन हम देखेंगे किस तरीके से यूरोपियंस ने विदाउट कंसल्टिंग द नेटिव पीपल उनके एरियाज को आपस में डिवाइड कर लेंगे एंड फाइनली जो नेटिव है उनको कैसे डिस्प्लेस किया जाएगा दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग एंड वील find lot of you can say contrasting opinions and you can say जो thinking होती है वो हम देखेंगे कि यूरोपियंस की और जो नेटिव्स की थी वो कितनी डिफरेंट थी दो वी विल नोटिस कि ये जो यूरोपियंस है दे विल कॉल देमसेल्व्स एज सिविलाइज्ड okay they will call themselves as civilized and they will call the natives as uncivilized according to their categorization मतलब उनके हिसाब से कौन civilized होते हैं और कौन uncivilized होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने खुद ही डिवीजन बना ली थी okay so that is what we will be doing today so in 18th century जो western europeans हैं they defined civilization या civilized people in terms of literacy in terms of basically an organized religion and if they are urbanized मतलब इनके हिसाब से यूरोपियंस के अकॉर्डिंग अ पर्सन और एन एरिया या जो एक पूरा कल्चर जैसे इट विल बी सिविलाइज्ड इफ द पीपल इन दैट एरिया वर लिटरेट उनका रिलीजन अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो मतलब एक प्रॉपर फॉर्म डेवलप्ड हो गया हो रिलीजन का और वो एरिया अर्बनाइज्ड हो नाउ इसीलिए वो बोलते थे कि अमेरिका जो ये अमेरिका के नेटिव्स है ना ये लोग क्या है अनसिविलाइज्ड दे आर नॉट सिविलाइज्ड सिंपली बिकॉज दे आर इन देयर टर्म्स नॉट लिटरेट कोई और मतलब उनका कोई रिलीजन ऐसे प्रॉपर फॉर्म नहीं लिया हुआ ना ही वो लोग अर्बनाइजेशन मतलब उनको टच किया इसलिए बट टू सम पीपल लाइक फ्रेंच फिलोसोफर रूसो जो हैं उनके हिसाब से वो बोलते थे कि दीज पीपल आर रियली गुड पीपल क्यों he really admired them he said that they are basically untouched by the corruption of civilization जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं जो यूरोपियंस बोलते हैं या जो भी जब भी हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें जो करप्ट हो गई है सोसाइटी या फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें आ गई है विच आर हम बोलेंगे मॉरली या फिर जैसे ह्यूमैनिटी कम होना करप्शन ज्यादा होना ये सारी चीजें क्या है ये सो कॉल्ड जिसको हम सिविलाइज बोलते हैं ना वैसी सोसाइटीज में ज्यादा आती है ठीक है एज कंपेयर टू जो जो इन यूरोपियंस के हिसाब से क्या है अनसिविलाइज्ड है बिकॉज ये करप्टेड नहीं है दे आर वेरी क्लोज टू नेचर एंड दे आर समवेयर नोबल ठीक है तो इसीलिए एक पॉपुलर टर्म यूज की गई थी नोबल सेवेज सेवेज का मतलब क्या होता है बेसिकली जैसे बहुत अनकंट्रोल्ड या वायलेंट जैसे लोग होते हैं तो मतलब नोबल हैं अच्छे हैं बट दे आर समवेयर थोड़े से वाइल्ड उस टाइप से हैं ओके बट this was what was the thought of Rousseau कि these people according to the Europeans may not be civilized but still they are good they are better actually because they are far away from the corruption of the so called civilization but we have different perceptions अलग अलग मतलब है ठीक है अलग अलग लोग क्या क्या सोचते थे तो वी हैव सम लाइंस इन अ पोएम बाय इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जिनकी ये सोच थी कि बेसिकली ये जो लोग हैं दीज आर यू कैन से द पीपल हु आर लिविंग अमंग द वाइल्ड एरियाज मतलब थोड़ा फॉरेस्टेड एरियाज में रहते थे एंड
he had that point of view about these people कि भाई these were the people who were not that you can say developed in that sense. Okay, so we see a kind of different perception of William Wordsworth as compared to जो ये अपने पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने यही बोला कि दीज आर दी पीपल हु लिव वेरी क्लोज टू नेचर। इतने ज्यादा वो मतलब उनकी सोच जो है इतनी ज्यादा एक्सपैंड नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशंस, मतलब लिमिटेड एरिया में रहते हैं, लिमिटेड एरिया के बारे में सोचते हैं, लिमिटेड ही समवेयर क्या है इनकी थिंकिंग। ओके, दिस वॉज एक्चुअली बोथ दीज दैट इज रूसो और वर्ड्सवर्थ जो है ये लोग in reality they did not meet any native people. Okay, so now we come to one more person who actually have written certain things about, you can say, these people, or we can say native, but the difference here is that this person actually met them. So he is saying that it is interesting to note that ये जो हमारे राइटर हैं, and the writer's name is Washington Irving, ये जो है he was much younger than Wordsworth and he actually met native people. Okay, इन्होंने quite differently इनको describe किया था. He said that the Indians I have had an opportunity of seeing in real life, मैंने देखा वो काफी अलग है as compared to the poetry. Now what is he saying? He is also saying that हम जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला उससे बहुत अलग है जो नेटिव्स हैं. So Washington Irving said that these people basically ऐसा नहीं था कि totally somewhere these people were very reserved or something of that sort, but ठीक एज कंपेयर टू जो वाइट पीपल है या उस तरीके के, वो थोड़ा सा अपने रिजर्व में रहते थे या अपने ही एरिया में रहते थे. ठीक है, और स्पेशली जब वेन इन द कंपनी विथ वाइट मैन, क्योंकि वो जो वाइट मैन है, वाइट मैन का मतलब यहाँ पे क्या है, यूरोपियंस. यूरोपियंस की गुडविल यानी यूरोपियंस के गुड इंटेंशन को वो ट्रस्ट नहीं, उनको नहीं लगता था कि जो यूरोपियंस हैं वो भाई बहुत गुड इंटेंशन से आए हैं या उनसे किस तरीके से डील करेंगे, तो तब वो जरूर थोड़ी रिजर्व जैसे होते थे. बट बेसिकली जब भी वो अपने ग्रुप में होते थे तो वो आराम से इंजॉय करते थे, ग्रेट मिमिक्स होते थे, अपने आप को एंटरटेन करते थे समवेयर, मतलब वाइट को एज एट द एक्सपेंस ऑफ वाइट्स, मतलब वाइट को मे बी वाइट्स को मिमिक करते थे कि ऐसे ऐसे ये लोग करते हैं. ओके, एंड देन अगर हम ये बोले तो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में व्हाइट्स भी तो ऐसे ही हो जाएंगे. टेकिटर्न मतलब होता है बेसिकली रिजर्व, या आप जब ज्यादा किसी से ऐसे बात नहीं करते हो. तो ऑब्वियसली अगर व्हाइट्स भी कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि चारों तरफ कोई दूसरे रेस या दूसरे ग्रुप के लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी थोड़े से चुपचाप हो जाएंगे और वो लोग भी समवेयर ये सोचेंगे कि मतलब रिजर्व जैसे हो जाएंगे. सो दैट इज नॉट दैट डिफरेंट. and then they are saying कि these people actually, ये जो whites हैं, they are somewhere very not the whites, the blacks or these native people were actually not बैड एट हार्ट इन टर्म्स कि वो लोग जो व्हाइट को अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे, डिग्निटी और सब कुछ देते थे, एंड दे देमसेल्व्स आल्सो हैड दैट. बट opposing जो white man hai, as the poet has seen himself, he said that I have really seen that the white man actually treated these people very very badly, and it was basically like they were treating animals. So इससे अपने को बेसिकली ये पता चल जाता है कि समवेयर जो दोनों का तरीका था वो बहुत डिफरेंट था. एंड यूरोपियंस वी ऑलरेडी नो आर समबडी हु have at this particular point of time were the people who were interested more in profit and not on other things. And these people, अगर हम नेटिव की बात करें, somewhat हम बोलेंगे थोड़े से ऐसे लोग थे जो अभी वर्ल्डली ये सारी जो ग्रीड वगैरह है उसके कांटेक्ट में नहीं आए थे. दैट इज व्हाई दीज पीपल वर, you can say, comparatively different. Okay, but ऐसा नहीं है कि uncivilized या ऐसे करके थे जो हम generally that we understand कि uncivilized या एकदम जैसे
मतलब जिन टर्म्स में यूरोपियंस बोलते थे कि भाई लिटरेट नहीं है, एक तरीके से असभ्य टाइप है, ऐसा कुछ नहीं था। बट वो परसेप्शंस दोनों के अलग थे। सिविलाइजेशन का मतलब किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है। ओके, नाउ सो अब इनके क्या परसेप्शंस थे, क्या थॉट प्रोसेस थे, क्या चीजों को समझने के अलग अलग तरीके थे, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, सो जो नेटिव्स है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो नेटिव्स है ये क्या करते थे, ये बस सोचते थे कि जो गुड्स है वो हम एक्सचेंज करें यूरोपियंस के साथ एज गिफ्ट। मतलब फ्रेंडशिप है, सो यू आर गिविंग योर फ्रेंड अ गिफ्ट एंड योर फ्रेंड इज गिविंग इट टू यू इन रिटर्न। बट यूरोपियन जो है वो चीजें एक्सचेंज इस एम से नहीं कर रहे थे। वो तो उनको तो प्रॉफिट मेकिंग मेन मोटिव था, वो अमीर बनना चाहते थे। बेसिकली वो फिश और फर जो लेते थे फ्रॉम द नेटिव, वो एज कमोडिटीज लेते थे, वो उनको सेल करते थे इन द मार्केट टू अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट। अब क्या होता था, वी नो कि जो कोई भी गुड है उसकी प्राइस जो है वो बहुत वेरी करते हैं, ईयर टू ईयर डिफरेंट हो जाते थे। ठीक है, अब जो यूरोपियन है, अब किसी सामान का, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कंपैरेटिवली कम हो गया इस ईयर, तो वो क्या करेंगे कि जो नेटिव पीपल है उनको कम सामान देंगे कंपैरेटिवली एक्सचेंज में। वेर एज किसी में बहुत ज्यादा, सपोज बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा सामान कभी कभी दे देते थे एक्सचेंज में। तो नेटिव जो, उनको समझ नहीं आता था कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था मार्केट से रिलेटेड। वो ये सोचते थे कभी तो सेम चीजों के, सेम चीज के एक्सचेंज के लिए ये हमें बहुत सारी चीजें दे देते हैं रिटर्न में, और कभी बहुत कम देते हैं। सो दे एक्चुअली डिड नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और ये चीजें क्या हो रही हैं। सो दे वर नाउ ऑल्सो नाउ बिट कंफ्यूज दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, मतलब ऐसे हो गया था कि मेनी फोक टेल्स हैं ऐसे जिसमें नेटिव्स ने यूरोपियंस को, मतलब यूरोपियंस का मजाक भी उड़ाया है, क्योंकि अब उनको समझ में आने लग गया था कि दीज आर रियली ग्रीडी पीपल एंड डिसीटफुल। मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं है इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ थिंग्स दैट दे एक्सचेंज, और इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से ये लोग चीजों को एक्सचेंज बेसिकली प्रॉफिट को दिमाग में रख के करते थे। ये चीज नेटिव्स के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग और अनअंडरस्टैंडेबल जैसी थी, बट अब स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको समझ आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और ये इनकी क्या मोटिव है। नाउ इसी में बेसिकली ये जो स्टोरीज वगैरह लिखते थे, ये जो नेटिव्स वगैरह है, ये बोलते थे कि दीज आर एक्चुअली इमेजिनरी स्टोरीज। तो यूरोपियंस को इनिशियली समझ नहीं आया था कि रेफरेंसेस जनरली यूरोपियंस के लिए ही लिखते थे कि दीज आर द पीपल हु आर वेरी ग्रीडी एंड डिसीटफुल। अब इनका ग्रीड जो बढ़ता जा रहा था, इससे यूरोपियंस, जो यूरोपियंस का ग्रीड बढ़ता जा रहा था, इससे जो नेटिव्स हैं वो समवेयर दे वर रियली डिसअपॉइंटेड। अब बेसिकली ये भी देख रहे थे कि जैसे कि ये जो यूरोपियंस है, इनको ट्रेड के लिए जब चीजें ज्यादा चाहिए होती थी जैसे फर वगैरह, तो ये क्या करते थे, स्लॉटर कर देते थे एनिमल्स को। ओके, लाइक बीवर्स बेसिकली, जिनसे फर लेते थे जिन एनिमल से। और नेटिव्स जो है, बिकॉज वी नो, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि दीज वर द पीपल हु, द नेटिव्स वर द पीपल हु हंटिंग उतनी ही करते थे जितनी जरूरी होती थी। मतलब ग्रीड के लिए नहीं करते थे या सामान को बेचने के लिए नहीं करते थे। उनको सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए जो चीजें चाहिए होती थी, सिर्फ उतना ही वो करते थे। तो अब उनको ये चीज समझना कि फर के लिए जो है ये बहुत सारे एनिमल्स को और इस तरीके से स्लॉटर कर रहे हैं, बिकॉज बीवर इज बेसिकली एन एनिमल दैट इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। तो इनके लिए ये एक बहुत अनईजी सिचुएशन होती थी, किलिंग एनिमल, बिकॉज, और वो दे वर वेरी नियर टू नेचर। तो उनको ये लगता था कि नेचर जो है इसका रिवेंज जरूर लेगी, because if you are doing something bad to the nature, they always believe that obviously the nature will respond back. So these people were really now becoming uneasy with the things that were developing. Initially they did not understand, only they exchange things as token of gift, as token of friendship, but later on उनको realize हुआ कि these people, Europeans, are really greedy and they are actually causing lot of harm to the nature as well. और इनकी सोच जो है वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू द नेटिव्स। सो
this was happening, and now slowly and gradually the natives were understanding few things, okay, and also were fearing that nature may take the revenge back of whatever is being done to it. अब क्या हुआ, तो why do actually we need to understand here few more things, that why did actually people come to लिव है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये जो लोग हैं ये आ रहे हैं एक जगह से दूर, मतलब यूरोपियन एरिया से नॉर्थ अमेरिका में आ रहे हैं प्रॉफिट के लिए, है ना। बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है वो हो सकता है सिर्फ प्रॉफिट कर लेते, एक जगह यहाँ से खरीद के सामान वहां खरीद लेते, बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी यहाँ पे कि दीज पीपल वर नाउ द यूरोपियंस वर कमिंग एंड सेटलिंग है। Okay, so because the Europeans were coming and settling here, what were the reasons behind it? Okay, so let us understand that actually क्या हुआ था कि जब first Europeans who were traders, they came to settle in America. Initially they saw the situation was very nice, they had lot of lands, lot of resources, and things are very favorable. अब क्या हुआ, from 17th century हमें पता है यूरोप में है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, बेसिकली रिलीजन बेसिस पे। रिलीजियस बेसिस पे क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी है उसमें दो दो में डिवाइड हो गई थी, हमें पता है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स। तो बेसिकली अब ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा परसिक्यूशन हो रहा था। परसिक्यूशन का मतलब बेसिकली ऑपरेशन और इल ट्रीटमेंट जैसे। तो जहाँ पे कैथलिक ज्यादा थे वहां पे प्रोटेस्टेंट के साथ इल ट्रीटमेंट होता था, जहाँ पे प्रोटेस्टेंट ज्यादा थे वहां कैथलिक्स के साथ होता था। दैट मीन्स वाइस वर्सा होता था, जहाँ प्रोटेस्टेंट ज्यादा वहां कैथलिक्स को ऑप्रेस किया जाता था, और जहाँ पे कैथलिक्स ज्यादा थे वहां पे प्रोटेस्टेंट को ऑप्रेस किया जाता था। अब जब इनको पता चला कि अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे आराम से रह सकते हैं, लाइफ भी बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है, प्रॉफिट है, फ्री लैंड अवेलेबल है हमारे पास, तो और सबसे बड़ी बात कि ऐसी ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है। द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन विच इज एक्चुअली अकरिंग इन द एरियाज वेयर देयर इज अ रिलीजियस प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कैथलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। तो चीजें स्टेबल होगी, अच्छे से रहेगी। दैट इज व्हाई व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट पीपल आर वांटिंग टू कम एंड सेटल टू डिफरेंट एरियाज, एंड अमेरिका वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अमेरिका, वो लोग यूरोप छोड़ के अमेरिका आ रहे थे कि एक नई लाइफ, एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करेंगे, एंड उनको पता है इतना लैंड है, आराम से उसको वेकेट कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। एंड उसके बाद तो इनिशियली तो जब आए ये लोग, कौन, यूरोपियंस, तो बॉर्डर एरियाज में, बेसिकली कोस्टल एरियाज में आके सेटल हो रहे थे, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज सच। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, यूरोपियंस जो हैं वो लोग इस कंट्री के अंदर भी जाने लग गए कि अंदर जाके भी हम लोग सेटल होते हैं, बिकॉज मोर ऑफ पीपल वर कमिंग एंड दे वर नाउ वांटिंग टू स्प्रेड ओवर दीज एरियाज। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो नेटिव लोग हैं उनका क्या हुआ कि नेटिव लोग जो हैं उन्होंने, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई। कैसे, आई विल जस्ट टेल यू। ओके, सो नेटिव्स को कैसे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब यूरोपियंस इनलैंड एरियाज में, बेसिकली जहाँ पे नेटिव लोग रहते थे, नेटिव विलेजेस के पास आके सेटल हो गए, ठीक है। अब बेसिकली हम देखेंगे कि एज वी ऑलरेडी बाय नाउ वी नो कि दीज नेटिव पीपल वर समवेयर नेचर फ्रेंडली, है ना। तो बट इट वाज नॉट सो विद यूरोपियंस। नाउ ये जो यूरोपियंस हैं, दे केम बेसिकली, एंड देन उसके बाद उन्होंने समवेयर दे स्टार्टेड टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द नेटिव्स। नेटिव्स और यूरोपियंस जो है ना वो चीजों को अलग तरीके से देखते थे, ठीक है। जो जैसे फॉरेस्ट वगैरह है, ये इनको समवेयर लार्ज स्केल में कट करना किसके लिए नाउ इम्पोर्टेंट हो गया था, फॉर द यूरोपियंस। ओके, एंड हम ये देखेंगे कि जो यूरोपियंस है, दे इमेजिन कि फॉरेस्ट को हमें क्या करना है, कट डाउन करना है, और वहां पे हम कॉर्न फील्ड्स
का मतलब कॉर्न के कल्टीवेशन करेंगे, कॉर्न फील्ड्स ही कॉर्न फील्ड्स होगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज अगेन वी नो देयर मेन एम वाज टू अर्न प्रॉफिट। और वो लोग जो फॉरेस्टर्स है बेसिकली दीज पीपल वर नॉट दैट यू कैन से मनी माइंडेड। हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी पढ़ा था कि कभी इन्होंने ऐसे सरप्लस या ऐसे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं की। Okay, so what was happening now for the natives? Actually, natives जो है वो उनको ऐसे देखते थे कि समवेयर जो फॉरेस्ट है दीज आर लाइक जस्ट ट्रैक्स। ओके, मतलब ऐसे ही है, फॉरेस्ट को बिना मतलब हमें काटना नहीं है। और उनको ये भी लगता था कि कौन से मतलब दीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नेटिव मतलब यूरोपियंस के लिए ऐसे लग रहा था कि वो फॉरेस्ट इनविजिबल है समवेयर, मतलब वो उसको बस काटते जा रहे हैं और अपनी चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। दे यूज लाइक आयरन टूल्स टू कट डाउन फॉरेस्ट टू ले आउट फार्म्स। मतलब अब इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी। नाउ व्हाई वाज दिस हैपनिंग? बिकॉज let us study about one person, थॉमस जेफरसन, जो थर्ड प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ओके, और वर्ड्सवर्थ जो थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था उनके कंटेम्प्रेरी थे, उनके ही टाइम पीरियड के थे। तो उन्होंने भी नेटिव्स के बारे में बोला था कि है ना ये एक अनफॉर्चुनेट रेस है जो मतलब कौन सी नेटिव्स, और हमें बहुत मतलब प्रॉब्लम होगी इन लोगों को सिविलाइज करने के लिए। तो इसीलिए हम जो भी चीजें कर रहे हैं ना वो क्या है, वो जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? सी द मतलब द वे दे आर एक्सप्रेसिंग थिंग्स, कि भाई बहुत जरूरी है कि ये जो अनसिविलाइज लोग हैं इनको हमें क्या करना पड़े, इनको हमें सिविलाइज करना है। इसके लिए अगर हमें सपोज कोई हार्श एक्शन भी लेना पड़े, जैसे किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड मे बी ह्यूमंस आल्सो, देन बिकॉज इट इज नीडेड टू सिविलाइज, तो हमें करना ही पड़ेगा। ओके, एंड ही ऑल्सो हैड द ड्रीम कि जो अब ये कंट्री है ना इसको हम टोटली क्या करेंगे, यूरोपियन से ही भर देंगे, और यूरोपियंस विथ ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट ओनिंग स्मॉल फार्म्स। Okay, so all of them will be basically owning small farms, and native basically हमें ये तो पता ही है कि natives तो initially सिर्फ अपने नीड के लिए ग्रो करते थे, सेल या प्रॉफिट के लिए तो करते ही नहीं थे। और इनको ये भी लगता था कि भाई ये कोई जरूरत नहीं है कि ये लैंड मेरा हो ये लैंड तुम्हारा हो, उसको ओन करने की उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। उनको ये चीजें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये लोग लैंड ले रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, वहां पे कल्टीवेशन कर रहे हैं और फिर उसको बेसिकली प्रॉफिट के लिए सेल कर रहे हैं। तो ये जो इनकी सोच थी नेटिव्स की, उसको जेफरसन सेड कि दे आर स्टिल अनसिविलाइज्ड बिकॉज दीज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द मार्केट नॉर्म्स। इनको प्रॉफिट के बारे में नहीं पता, ट्रेड के बारे में नहीं पता। सो हियर वी बेसिकली सी कि टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शन है, और द वे natives and the American thought about many of the things. Okay, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास बेसिकली हम ये देखेंगे कैसे जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है उसको, जिसको हम यूएस बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में से जो यूएस की बात करते हैं वो कैसे एक्सपैंड होगा। इनिशियली कैसे थोड़ी सी एरिया पे ही इन लोगों का कंट्रोल था और कैसे इन्होंने एक्सटेंड करके अलग अलग तरीके से, कभी तो ट्रीटी साइन करके आपस में, कभी वॉर्स के थ्रू फ्रांस ने और बाकी मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो है आपस में ही इन लोगों ने क्या कर लिया, लैंड को परचेज कर लिया, सेल कर लिया या वॉर के थ्रू अपने अंडर ले लिया। दैट मीन्स कि ऐसा लगा कि जो ओरिजिनल नेटिव लोग हैं उनको तो कुछ पूछा ही नहीं गया। सो और उसके बाद हम देखेंगे अगेन उनके अगेंस्ट मतलब what were the atrocities that were done with these people, basically natives and all. Okay, so this is what we'll be doing in our next class. This is all about today's class, and I suppose this much is clear to all of you. Basically